ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? बाइट, शॉर्ट। मतलब क्या है वो? डेटा टाइप से। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? स्क्रीन शेयर नहीं किया, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ठीक। तो कल हम दो डेटा टाइप्स देख चुके हैं। जो पहला है बाइट और दूसरा शॉर्ट। ठीक है। बाइट की साइज कितनी थी? 1 बाइट मतलब कितना होता है? 8 बिट। ठीक है, राइट। तो इसका जो रेंज था, जो हमने कल कैलकुलेट किया था बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, 128 टू -128 टू +127। ठीक है। कल कैसे कैलकुलेट किया था हमने, पता है ना? शॉर्ट का जो साइज है वो कितना है? 2 बाइट मतलब कितने बिट हुए? 16 बिट्स। ठीक है। तो इसका जो रेंज आया था वो क्या आया था? फिर से एक बार बता देता हूँ तुमको। 16 बिट्स। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब 0 to 15, मतलब 2 to the power 0 से 2 to the power 15 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है MSB, वो क्या होता है? साइन बिट होता है, रिजर्व्ड होता है। अगर नंबर, अगर इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 है तो वो कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे अगर 1 होगा, 1, तो क्या होगा? वो निगेटिव नंबर। ठीक है। तो अब ये बिट तो रिजर्व्ड है, तो अभी रेंज कितनी हो जाएंगी उसकी? इतनी रेंज, मतलब इतने बिट्स में एक पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो वो रेंज कितनी आएंगी हमारी? 2 to the power 15 -1। ये कैसे आया है मैंने बताया है। इन सब बिट्स का जो कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है, उसके अगले बिट का 1 - रहेगा, मतलब एक कम रहेगा उससे। जैसे कि बाइट में क्या होता है? 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या आएगा? 0 से लेके 2 to the power 7 तक। ठीक है, 8 बिट्स हो गए। 2 to the power 0 से 2 to the power 7, तो 2 to the power 7 वाला जो बिट है वो क्या होगा? रिजर्व बिट। ठीक है, साइन के लिए। तो बचे हमारे पास 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 5 प्लस 2 power 4 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 to the power 1 और 2 to the power 0। इनका जो एडिशन आ रहा था वो आ रहा था 127, राइट। तो 2 to the power 7 की वैल्यू क्या होती है? 128। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, जिस भी बिट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बिट्स होंगे उसकी जो एडिशन होगी, वो एडिशन इस बिट के, इस बिट से एक कम होगी, राइट। समझ में आ रहा है? हेलो, रिद्धि। हाँ। तो इन सब की जो एडिशन है वो इस बिट से, जो उसका जो नेक्स्ट बिट होगा, जितने भी ऐड किया है अपन ने, उसका जो नेक्स्ट बिट होगा उससे एक वैल्यू कम होगी, बराबर। ये हमने कल देख लिया था। तो शॉर्ट बाइट बोल रहा हूँ। शॉर्ट जो डेटा टाइप है वो कहाँ यूज होता है? बाइट डेटा टाइप कहाँ यूज होता है हमने कल देखा था। ठीक है। अगर हमें जो डेटा है स्ट्रीम्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, चाहे वो फाइल्स से आ रहा हो या फिर नेटवर्क से आ रहा हो, ठीक है, तब हम बाइट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जो हम फाइल इनपुट आउटपुट जब हम पढ़ेंगे, फाइल आईओ ऑपरेशंस, तब हम इसको देखेंगे। ठीक है।
तो अभी जो शॉर्ट डेटा टाइप है वो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है, वो मोस्ट रेयरली यूज्ड डेटा टाइप है अभी। क्यों? पहले ये यूज होता था, कब यूज होता था? जब हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर होते थे, तब 16 बिट प्रोसेसर होता था हमारा, ठीक है। और बाइट का जो शॉर्ट का साइज है वो कितना है? 2 बाइट, मतलब ही 16 बिट। तो जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था पहले, तब ये शॉर्ट डेटा टाइप यूज हुआ करता था, अभी ये यूज नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरे डेटा टाइप की तरफ बढ़ेंगे हम, इंट। इंट मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप है अभी। ठीक है, इसका साइज क्या है? 4 बाइट, ठीक है। तो बिट्स में कितना हुआ? 4 × 8, 32 बिट्स। तो अभी इसका रेंज बता सकते हो क्या तुम? तो 2⁻0 से लेके 2⁻31 तक है, राइट। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसका, इतने बिट्स हुए उसके, 32 बिट्स, मतलब 2⁻0 से 2⁻31, राइट। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि -2⁻31 टू 2⁻31 - 1। ये -1 क्यों आया पता है? क्योंकि जो इनकी जो बाकी बिट्स की जो एडिशन रहेगी वो किसके इक्वल रहेंगी? 2⁻31 - 1, ठीक है। समझ रहे? समझ रहा है क्या? हेलो? हाँ हाँ ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम। इंट मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप है। अब देखना, अब मैं तुम्हें एक प्रोग्राम बताता हूँ। तो इसकी जो अलाउड वैल्यूज है, ठीक है, अगर वो -2⁻31 टू 2⁻31 - 1 है, इससे अगर कम हुई और इससे अगर ज़्यादा हुई तो क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर, सही है। देखना अभी, यही है। अभी मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, एक मिनट, ये ज्वाइन होना चाह रहा है क्या? ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिख दिया मैंने। अब इंट इंट ए इक्वल टू, अगर मैंने अभी इतनी बड़ी कुछ तो भी वैल्यू दी, ठीक है, क्या ये इंट के रेंज में है या नहीं है? ठीक है, ये हम देखेंगे। अभी फाइल सेव एज करूँगा मैं, mohit.java। जो मैंने क्लास का नाम दिया है वही मैंने फाइल का नाम दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे भी मेरी फाइल है, इस फोल्डर में मेरी फाइल है, तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब मैं करूँगा जावा सी और मेरा फाइल का नाम mohit.java विथ एक्सटेंशन। ये क्या बोल रहा है अभी? इंटीजर नंबर 2 लार्ज, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसके बाहर गया? वो रेंज के बाहर गया है। कौन सा नंबर? ये नंबर, ठीक है। समझ गया? अब मुझे बताना, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? बाइट पढ़ा था और
शॉर्ट पड़ा था। ठीक है, तो क्या ये सही है इन तीनों में से? ठीक है, इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब कंपाइल टाइम एरर कौन से लाइन पे आएगा? 1 2 3, इन तीनों लाइन में से कंपाइल टाइम एरर कौन से लाइन पे आएगा? सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन। ठीक है, एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन। सेकेंड लाइन पे क्यों आएगा? क्योंकि जो बाइट का रेंज है वो -128 टू +127 है। शॉर्ट का क्या है? -32768 टू +32767। ठीक है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट कभी कभी जब तुम्हारी MCQ टेस्ट होंगी ना जावा पे किसी कंपनीज की, तब ये पूछ सकते, तब पूछ सकते। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि अगर इसी इन्हीं दोनों लाइन पे एरर आ रहा है क्या, देखते हैं। कंपाइल किया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप इनटू बाइट, कैनॉट कन्वर्ट इनटू बाइट। ठीक है, फिर से क्या बोल रहा है, इनटू शॉर्ट। ठीक है, तो अभी हमने एक तीसरा डेटा टाइप भी पढ़ा है, इंट डेटा टाइप। ठीक है शैलेश, अब जो इंट डेटा टाइप का रेंज है, मतलब पहले तो साइज बता देता हूँ, 4 बाइट है। ठीक है, 4 बाइट मतलब 4 × 8 कितना हुआ, 32 बिट, राइट। तो अभी इसका रेंज कितना होगा तुम बता सकते हो क्या मुझे? ये देखो 2⁻0 से लेके 2⁻31 तक जाएगा, मतलब 32 बिट्स हो गए। तो 2⁻31 वाला जो बिट है वो क्या रहेगा, साइन बिट रहेगा, मतलब रिजर्व बिट। तो 2⁻30 से लेके +2⁻29 +2⁻28 प्लस एंड सो ऑन कितना रहेगा, 2⁻0 तक, बराबर। तो ये किसके बराबर होता है, 2⁻31 -1, कल हमने देखा था, राइट शैलेश? यस सर। हाँ, तो जो इंट का रेंज होगा वो -2⁻31 टू 2⁻31 -1। ठीक है, और जो इंट डेटा टाइप है वो मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप है, राइट। इसका रेंज और साइज इतना ही बताया अभी तक मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी तीसरा डेटा टाइप लेते हैं, इसके आगे बाइट हो गया हमारा, शॉर्ट भी देख लिया, इंट भी देख लिया। अब कौन सा डेटा टाइप देखेंगे हम, कौन सा है, इंटीग्रल डेटा टाइप में लास्ट वाला, लॉन्ग। ठीक है, अब लॉन्ग डेटा टाइप क्यों यूज करना है, अब इंट के भी रेंज के बाहर जा रहा होगा कुछ डेटा, तो उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप का, बराबर। तो इसका साइज क्या होगा, 8 बाइट। ठीक है, अब बताना 8 बाइट मतलब कितना होता है, 8 × 8 64 बिट। तो अभी कैलकुलेट करके मुझे बताओ 2⁻0 से लेके 2⁻63 तक। अब इसका रेंज तुम लोग बताना मुझे। क्या होगा रेंज, पॉजिटिव नंबर का रेंज क्या होता है, ये देखो फिर से बता रहा हूँ, 2⁻63। 2⁻63 -1। हाँ, 2⁻63 -1। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। निगेटिव के लिए मैक्स वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव के लिए मिन वैल्यू क्या है, -2⁻63 क्या क्या क्या, 2⁻63 रहेगी। फिर से बता। -2⁻63 टू 2⁻63 -1। -2⁻63 टू 2⁻63 -1। पता चल गया अभी कैसे निकलना है। ये देखो 2⁻0 से लेकर 2⁻63 तक है, ये क्या हो गया, रिजर्व बिट। तो जो एडिशन आएगी 2⁻62 +2⁻61 प्लस एंड सो ऑन 2⁻0, वो क्या रहेंगी, 2⁻63 से एक कम रहेगी ना,
फिर से बताता हूँ, ये देखो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ठीक है। अब ये जो बिट्स की एडिशन है, ठीक है, ये 3 बिट्स की एडिशन क्या आती है, 7 आती है, राइट। और 2 का क्यूब क्या है, 8 है। तो मतलब मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इन सब का जो एडिशन रहेगा वो इस 2 टू द पावर 3 के एक कम रहेगा ना, बरोबर। तो वैसे ही हमने ये निकाला है, वैसे ही हमने ये निकाला है, राइट। तो इनकी जो एडिशन रहेगी 2 टू द पावर 62 से लेके 2 टू द पावर 0 तक, वो क्या रहेगी, 2 टू द पावर 63 माइनस 1 तक, राइट। और निगेटिव में हम एक नंबर ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए माइनस 2 टू द पावर 63 टू 2 टू द पावर 63 माइनस 1, राइट। निगेटिव में एक ज़्यादा नंबर क्यों स्टोर कर सकते हैं, उसका भी रीज़न बताया था। क्यों, क्योंकि वो 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है निगेटिव नंबर, राइट। चलो, अब जो लॉन्ग है वो कहाँ यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक तुम्हें बोला कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, ठीक है, इन 1000 डेज, ठीक है। तो एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करता है, 1,26,000 मिली सेकंड। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट में, फिर आवर में, फिर एक दिन में 24 आवर, और वैसे ही 1000 डेज, राइट। तो जो इतना बड़ा नंबर निकल के आएगा वो हम इंट में रख सकेंगे क्या, नहीं रख सकेंगे, क्योंकि ये एक्सीड कर सकता है ना। तो इंट में भी एक्सीड कर सकता है वो, क्योंकि इंट की रेंज भी 2 टू द पावर 31 है, -1 पॉजिटिव में। तो इससे भी अगर एक्सीड हो रहा है तो हम कौन से डेटा टाइप की तरफ जाएंगे, लॉन्ग की तरफ, ठीक है। एक और सिनेरियो बताता हूँ कि अभी मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, उसमें 10,000 पेजेस है। जब हम फाइल इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे ना, जब हम फाइल में डेटा डालेंगे या डेटा निकालेंगे, तब यहाँ पे जो फाइल का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फाइल का एक मेथड होता है जो रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। पूरे फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो फाइल्स के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, और उन बहुत सारे पेजेस में बहुत सारे लाइन्स होंगे, ठीक है, और उन बहुत सारे लाइन्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब उतने कैरेक्टर्स इंट डेटा टाइप तो हैंडल नहीं कर पाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसके भी रेंज के बाहर जाएगी वैल्यू। तब हम लॉन्ग के तरफ जाएंगे। इसीलिए जो फाइल का वो जो मेथड है जो रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फाइल, उसका जो रिटर्न टाइप होता है लॉन्ग होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या, हेलो, हाँ या हाँ। ना बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो अब एक और सिनेरियो बताता हूँ मैं तुमको। अब यहाँ पे एरर ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो, ये चलो, ये नंबर क्या है, इंट से तो ज़्यादा है, ठीक है। इंट की जो वैल्यू है 2 टू द पावर 31 माइनस 1, उससे तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, इंटीजर नंबर 2 लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे भी एरर आएगा ना, नेट, ये बाइट में भी तो आना चाहिए था ना एरर, बाइट और शॉर्ट में क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, बाइट और शॉर्ट, हाँ, नीचे ही नहीं जा रहा है क्या, एक मिनट, हाँ, तो पहले इधर एरर आ रहा है वो, ठीक है। अभी ये मैंने इतना बड़ा नंबर कर दिया, ठीक है, इंट में, और मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पहले ही एरर दे रहा है वो, क्या दे रहा है वो, कंपाइल टाइम एरर,
इंटीजर नंबर टू लार्ज, उसके नीचे जा ही नहीं रहा हो, ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर टू लार्ज हो गया, राइट। और उसके ऊपर भी एरर एक बार देखो, बाइट में भी क्या एरर आ रहा था, इंट टू बाइट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इन टू बाइट। तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर ये इंटीजर से ज़्यादा जा रहा है नंबर, तो क्या ये एरर ऐसा नहीं होना चाहिए? मतलब इधर कैसा लिखा हुआ है, इंट टू बाइट कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एरर आना चाहिए ना, लॉन्ग टू इंट, ऐसा नहीं लगता? यहाँ पे एरर इंटीजर नंबर टू लार्ज क्यों आया? देखो मैंने यहाँ पे 679 नंबर दी, 678 दिया, मतलब वो बाइट से ज़्यादा हुआ, तब भी वो उस नंबर को क्या कंसिडर कर रहा है, इंट ही कंसिडर कर रहा है। अब मैंने शॉर्ट को भी उससे रेंज से बाहर दिया, तब भी वो क्या कंसिडर कर रहा है, इंट ही कंसिडर कर रहा है। क्या ये शॉर्ट के अंदर है नंबर, ये वाला बाइट का 678, उसके रेंज के तो अंदर है, बट उसने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, शॉर्ट लिखने के जगह उसने क्या लिखा, इंट ही लिखा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे तो ठीक है, अब शॉर्ट से ज़्यादा जा रहा है तो उसके बाद का डेटा टाइप इंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे भी ऐसा लिखना चाहिए था, कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट करके, बराबर लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था, है कि नहीं? और यहाँ पे हाँ। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, शॉर्ट टू बाइट लिखना चाहिए था, बराबर। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एवरी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, एवरी इंटीग्रल वैल्यू इज ऑफ टाइप, क्या है, कौन से टाइप की है, कौन से टाइप की है, हर एक इंटीग्रल वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है उसका टाइप क्या है, इंट, बरोबर। इन टाइप। अब मुझे लॉन्ग नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये नंबर लॉन्ग क्यों नहीं है, अब मुझे लॉन्ग नंबर रिप्रेजेंट करना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसका जो एरर मैसेज है वो बदलना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो एरर मैसेज आना चाहिए वो लॉन्ग टू इंट आना चाहिए, ऐसा। उसने क्या दिया है, इंटीजर नंबर टू लार्ज दिया, क्यों, क्योंकि हर एक नंबर को वो, हर एक जो इंटीग्रल नंबर है उसको वो क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ इंट, बराबर। तो अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रल नंबर रिप्रेजेंट, लॉन्ग नंबर रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो इसका एरर है वो ऐसा कन्वर्ट हो जाए, लॉन्ग टू इंट, ठीक है। तो अब हम उसको कैसा करेंगे, तो उसके लिए अगर मुझे इंटीग्रल नंबर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो उसके सफिक्स में, सफिक्स मतलब उस नंबर के लास्ट में स्मॉल यल डालना है, ठीक है। तो अब देखना एरर मैसेज, एरर तो आएगा अभी, क्यों आएगा, क्योंकि इंटीजर में वैसे भी लॉन्ग नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अब देखना एरर क्या कन्वर्ट हो गया, नंबर फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, हुआ कि नहीं? पहले क्या आ रहा था, इंटीजर नंबर टू लार्ज, बरोबर, क्योंकि हर एक इंटीग्रल वैल्यू का जो टाइप होता है वो इंट होता है, ठीक है। समझ में आया ये एरर क्यों आ रहा था, Yes, sir. इंटीजर नंबर टू लॉन्ग। और बाइट का, बाइट में भी अगर हमने ये वैल्यू डाली थी, ठीक है, कौन सी, ये वाली 60, ये नंबर भी डाला था हमने बाइट में 678, उसने यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं बोला, ठीक है। अब शॉर्ट में डाला तो उधर इंट बोल ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या बोला था, पहले इंट ही बोला था। तो हर एक इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, उसका जो टाइप है वो है इंटीजर। अब मुझे अगर उसको, उस नंबर को, ठीक है, इंटीग्रल नंबर को लॉन्ग नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उस नंबर के सफिक्स में, सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है,
उस नंबर के लास्ट में या तो स्मॉल एल करेंगे या तो कैपिटल एल करेंगे, ठीक है, दोनों में से एक। तो क्या मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज कर दूँ लॉन्ग करके? अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। तो अब एरर, 3 एरर आने के बजाय देखो यहाँ पे 3 एरर आए थे, क्यों? क्योंकि वो एक इंटीजर वाला भी था, वो एरर अभी चला गया, क्यों? क्योंकि अब वो नंबर लॉन्ग के अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है। और अब बचा क्या एरर, बाइट वाला और शॉर्ट वाला, राइट। तो अब मैं इसको भी रेंज में ला लेता हूँ, दोनों सब रेंज में आ गए अभी। अब वैल्यू क्या प्रिंट होगी मुझे बताना। वैल्यू एक ही प्रिंट होगी। एक ही वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। चलो कंपाइल हो गया जावा मॉड्यूल, ठीक है, हो गई प्रिंट वो वैल्यू। देखो मैच करो, ये वाली वैल्यू और ये वाली मैच हुई, ये वाला और ये वाला मैच हो गया, लॉन्ग प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इससे हमें अभी क्या सीखे हमने, कौन सी चीज़, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एवरी इंटीग्रल वैल्यू इज ऑफ टाइप इंट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हर एक इंटीग्रल नंबर है, अब इंटीग्रल नंबर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, ठीक है, जिसमें पॉइंट ना हो वो होता है इंटीग्रल नंबर, ठीक है। तो एवरी इंटीग्रल नंबर इज ऑफ टाइप इंट, समझ गया। अब इंटीग्रल नंबर तो मैंने, इंटीग्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास, इंटीग्रल डेटा टाइप। अब हमने इंटीग्रल डेटा टाइप कवर कर लिया है, जो नेक्स्ट डेटा टाइप है अभी वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के अंदर कौन से है, पहला है फ्लोट और दूसरा है डबल, ठीक है। अब फ्लोट को कब यूज करना है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कौन से रहते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, पॉइंट जीरो भी क्या कंसिडर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब देखना फ्लोटिंग पॉइंट कब यूज करना है, पहला जब मुझे मिनट, जब मुझे क्या 5 to सॉरी हाँ 5 to 6 प्रेसिजन, 5 to 6 प्रेसिजन में डेसिमल पॉइंट को, जो डेसिमल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्या 123.6789 ऐसे डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। अगर 5 से 6 आने चाहिए तो मैं फ्लोट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। 5 से 6 नंबर की एक्यूरेसी चाहिए मुझे डेसिमल नंबर के बाद, उसको बोलते हैं प्रेसिजन, तब मैं जाऊंगा फ्लोट की तरफ। अब मैं डबल की तरफ कब जाऊंगा, जब मुझे 14 to 15 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, 14 से 15, ठीक है। जब इतना बड़ा एक्यूरेसी चाहिए मुझे डेसिमल के बाद, 14 to 15 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए तो डबल, अगर 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए तो फ्लोट, ठीक है। दूसरा फ्लोट का साइज क्या है, 4 बाइट, और डबल का साइज है, डबल का कितना होगा, अरे बोलो, 14 to 15। 40, अरे 8 बाई वो 14 to 15 8 क्या बाइट। है, प्रेसिजन मतलब डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज चाहिए, मैं साइज की बात कर रहा हूँ, साइज, ठीक है। साइज रहेगा 8 बाइट, ठीक है। तो आप तुम रेंज में इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे फिर से, 2 to the पावर कितना 31 टू ये नहीं चलता है इसमें, ठीक है।
इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, तो इसका रेंज अलग है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस भी स्टोर होने हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका फ्लोट का रेंज आएगा -3.4 e टू द पावर 38 टू 3.4 e टू द पावर 38, ठीक है। और इसका रेंज डबल का -1.7 e टू द पावर 308 टू 1.7 e टू द पावर 308। ये इसकी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ई मतलब क्या, -3.4 इंटू 10 टू द पावर 38, ठीक है। ई मतलब क्या, 10, राइट। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको कि अगर मैंने ये लिखा -3.4 ई टू द पावर 4 लिखा, तो -3.4 इंटू कितने, 10,000 इंटू 10,000, तो अब वैल्यू क्या आएंगी, 34,000 वैल्यू आएंगी, 0.0, ठीक है। ये है वो, समझ गया। ई टू द पावर मतलब क्या रहता, अब 5.4 इंटू ई टू द पावर 2 या फिर E2 करके, ठीक है। तो क्या आएगा, -5.4 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब -5.4 इंटू 100 कितना आएगा, -450, राइट। अब निगेटिव है इसलिए मैं निगेटिव नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव में भी उतना वैसा ही होगा, समझ रहे हो। 3.4 ई टू द पावर 5 है समझो, तो ये क्या आएगा, 3.4 इंटू 1 लाख, राइट। तब इसकी वैल्यू आएंगी 341234, राइट। ये मैथ्स पता है ना तुमको, ये वाला समझ में आ रहा है, ये ई टू द पावर मतलब क्या है। हाँ यस सर। ठीक है। फ्लोट कब यूज़ करना है, जब मुझे 5 to 6 डेसिमल पॉइंट का प्रिसीजन चाहिए, ठीक है। मतलब ही 5 to 6 डेसिमल नंबर्स पॉइंट के बाद, ठीक है। डबल कब यूज़ करना है, जब 14 to 15 चाहिए मुझे डेसिमल प्रिसीजन। उसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे कितने नंबर्स चाहिए आगे, कितना वो नंबर प्रिसाइज चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, है ना। जैसे पाई की वैल्यू क्या है, 3.4, 14 है ना। अगर 2 डेसिमल तक एक्यूरेसी चाहिए मुझे तो 14 आता है, या फिर अगर 3 से 4 नंबर की 1 4 5 ऐसा कुछ आगे आगे भी बहुत होता है ना वो, है ना। तो ये कौन सी एक्यूरेसी हो गई, 2 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हो गई। अब जितने डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए उतना जो नंबर है पाई का वो तो बढ़ते ही जाता है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है पाई का। बट हम कंसिडर कितने करते हैं यूजुअली, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो उसका प्रिसीजन कितना हो गया, 2 डेसिमल प्रिसीजन हो गया उसका, ठीक है। तो फ्लोट क्या है, सिंगल प्रिसीजन है। सिंगल प्रिसीजन मतलब ही क्या, कम प्रिसाइज है ना डबल से, और डबल क्या है, डबल प्रिसीजन, ठीक है। कितने डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए हमें, उस हिसाब से हम फ्लोट या डबल यूज करेंगे, समझ गया। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फिर सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, समझ गए। अब इसका हम एग्जांपल हाँ। देखते हैं। अब देखना, फ्लोट f इक्वल टू 8.9, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल करते ही एरर आएगा, एरर को पढ़ो। 2 एरर्स आए, दोनों भी पढ़ो। क्या है ये एरर, ये एरर क्यों आया, तुम्हें क्या लगता है। और ये भी एरर बता देना, ठीक है। जैसे इंटीजर में हर एक नंबर क्या आ रहा था, इंट आ रहा था, इसलिए हर एक टाइम एरर में क्या आ रहा था, यहाँ पे int2
बाइट इंट टू शॉर्ट, इंटीजर नंबर टू लॉन्ग। तो मैंने कंक्लूजन क्या निकाला उससे कि हर एक इंटीग्रल नंबर का जो टाइप है वो इंट है। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि हर एक फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है उसका जो टाइप होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, डबल होगा ना, तभी तो एरर आया है, राइट? समझ रहा है कि नहीं? हेलो, हाँ हाँ ठीक है। तो अभी ये एरर क्यों आया वो बताओ, नीचे वाला एटलीस्ट। कैनॉट फाइंड सिंबल, एरर को पढ़ो। कैनॉट फाइंड सिंबल मतलब क्या, मतलब ए उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, इंट ए करके, अभी मैंने फ्लोट एफ किया ना, तो यहाँ पे उसको मिला क्या कहीं, यहाँ पे ए है क्या कहीं, ए किधर है, सिर्फ इधर, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ए तो है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए वो एरर आया है। तो मुझे इधर ए की जगह पे क्या करना चाहिए, एफ। ठीक है, अब मैं इस एरर को, तो ये एरर तो चला गया, ठीक है, चलो वो एरर तो चला गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस एरर इसको करने बदलने के लिए, मतलब अभी इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, डबल टू फ्लोट। जैसे मैंने अभी मैंने क्या किया था, इंट नंबर को लॉन्ग में बदलने के लिए मैंने क्या डाला था, एक सफिक्स डाला था, स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल हम डाल सकते हैं नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल नंबर लॉन्ग में, ठीक है, राइट? तो डबल के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ, अभी डबल तो बाय डिफ़ॉल्ट है, अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, फ्लोट में करना है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो टाइप है वो क्या है, डबल, क्योंकि हमको एरर से समझ में आ रहा है कि वो बोल रहा है डबल से फ्लोट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस नंबर को क्या बनाना है, फ्लोट बनाना है। जैसे हमने इंट को क्या बनाया था, लॉन्ग बनाया था, वैसे ही मुझे क्या करना है, अभी डबल को फ्लोट में बनाना है। तब मुझे कुछ ना कुछ तो सफिक्स ऐड करना पड़ेगा ना, जैसे हमने इंटीजर के लिए भी कुछ सफिक्स ऐड किया था, सॉरी लॉन्ग के लिए। तो इसके लिए भी एक सफिक्स होता है, वो स्मॉल एफ या फिर कैपिटल, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, अभी वो नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोट में, ठीक है। तो अभी एरर आया क्या, नहीं आया। तो अब मैं जावा क्या करूँगा, यहाँ पे आया 8.9, समझाए? समझाए क्या? अब यहाँ पे बताना मुझे, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? अरे कुछ तो बोलो, गलत तो गलत। नहीं नहीं वैलिड नहीं सर। वैलिड नहीं है बोल रहे हो, ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, पॉसिबल लॉस ऑफ लूजी कन्वर्जन डबल टू फ्लोट, मतलब क्या हो गया, डी लगाया मतलब क्या हुआ, वो डबल कंसिडर कर रहा है डबल कंपाइलर। कंसिडर हुआ, ठीक है। मतलब अभी ये जो डी है, स्मॉल डी और कैपिटल डी, हम लगा सकते हैं क्या दर्शाने के लिए कि वो नंबर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो डबल है या नहीं। बट बाय डिफ़ॉल्ट तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या है, डबल ही है ना, है कि नहीं? बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डबल ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये भी सफिक्स है, स्मॉल डी कैपिटल डी वाला, ठीक है। बट वो कुछ काम का है क्या, नहीं है। मैंने सिर्फ बता दिया तुमको कि ये भी एक चीज़ है, स्मॉल डी या कैपिटल डी, जो कि क्या बोलता है, उस नंबर को डबल में कन्वर्ट करता है। बट ऑलरेडी जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो डबल ही रहता है। तो अब मुझे बताना, एक क्या क्वेश्चन है ये सर। वैलिड है, क्या ये वैलिड है? नहीं। यही क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ,
एग्जैक्टली हाँ, ये वैलिड है या नहीं? नहीं है बोल रहे हो? ये वैलिड क्यों नहीं है पता है? 8, 8 कौन सा नंबर है? उसके पास पॉइंट है क्या? हाँ, नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो मतलब क्या हो सकता है वो? इंटीजर हो सकता है। इंटीजर हो सकता है। तो इंट नंबर में हम सफिक्स में क्या लगा दिए? एफ लगाया, ठीक है। तो वैलिड है कि नहीं चेक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वैलिड नहीं है। अरे वैलिड है, एक मिनट, मैंने सेव किया था ना। वैलिड है, वैलिड है। सर क्यों वैलिड नहीं है ये? 8, अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों वैलिड है इसका रीज़न देखना। मैं यहाँ पे सिर्फ 8 लिख सकता हूँ क्या? सिर्फ 8 लिखूँगा तो चलेगा क्या? 8 लिखूँगा तो चलेगा? चलेगा ना? 8 क्या है? कौन सा नंबर है? इंटीजर। इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर जा सकता है क्या फ्लोट में? हाँ जा सकता है। जा सकता है। अब हम उसका रिवर्स करेंगे। एफ लगा दिया मतलब वो फ्लोट हो गया, ठीक है। क्या अब फ्लोट इंटीजर में जा सकता है? मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंटीजर में जा सकती है क्या? नहीं रिवर्स नहीं। पॉसिबल है क्या? जो कि नहीं है पॉसिबल, ठीक है। देखना अभी, अब मैं करूँगा इसको कंपाइल। क्या आ गया? लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, सॉरी फ्लोट टू इंट, ठीक है। मतलब क्या नहीं है अभी? फ्लोट फ्लोट टू इंट फ्लोट टू इंट कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। बट क्या पॉसिबल है? इंट से फ्लोट में तो इंटीजर पॉसिबल है टू ना। फ्लोट। ये क्या है? पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हमने क्या लगाया, एफ लगाया था, बरोबर, यहाँ पे एफ लगा दिया, तो ये तो वैलिड है, बरोबर। अभी फिलहाल तो ये वाला वैलिड है ना, ये वाला एफ इज इक्वल टू 8 वैलिड है। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू फ्लोट में डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया? एफ, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो नंबर फ्लोट में। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? मैंने क्या डाल दिया है, कोई भी एक नंबर में सफिक्स डाला एफ करके, तो वो कंसिडर हो गया फ्लोट नंबर, ठीक है। वैसे भी हम इंटीजर नंबर फ्लोट में डाल सकते हैं, उसको हमने सिर्फ सफिक्स एफ डाल दिया, तो क्या हो गया वो? फ्लोट, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बराबर, क्योंकि फ्लोट का इंट क्या डबल का इंट में पॉसिबल है? नहीं। डबल का इंट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोट ही पॉसिबल नहीं है, तो डबल कैसे होगा? है कि नहीं? देखा एरर? पॉसिबल लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, ठीक है। समझ गया? तो 2 पॉइंट जो है तुम्हें याद रखना है। पहला पॉइंट कि क्या है? पहला पॉइंट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? इंट। इंटीजर। दूसरा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? डबल। डबल। अब डबल से मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सफिक्स में स्मॉल एफ या कैपिटल एफ डालना है।
इंट से मुझे लॉन्ग में करना है तो कैपिटल या स्मॉल एल डालना है, ठीक है, समझ रहे हो? ये भी समझा ये क्यों वैलिड है, क्योंकि हम फ्लोट में इंट की वैल्यू डाल सकते हैं, बट इंट में फ्लोट या डबल की वैल्यू नहीं डाल सकते, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़े। हाँ सर। अब आगे कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास, कौन से हो गए? तो चलो अभी सिंगल प्रिसीजन कौन सा है और डबल प्रिसीजन कौन सा है बताओ। सिंगल प्रिसीजन कौन सा है? 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू कौन देता है? 5 to 6. हाँ, कौन फ्लोट। कौन देता है, कौन सा डेटा टाइप Float. है? फ्लोट। डबल प्रिसीजन कौन हुआ फिर? डबल। तो डबल में कितने डेसिमल प्लेसेस वैल्यू होंगे? कितना 15 to एक्यूरेसी देगा 16। वो? 14 to 50, ठीक है, ये याद रखो या फिर ये लिख के ले लो, मतलब रिकॉर्डिंग फिर से देख के लिख के रखो, मतलब नहीं तो तुम लोग अभी अभी वैसे भूल रहे हो तो बाद में भी भूल जाओगे, ठीक है। अब हम दूसरे डेटा टाइप ठीक है की तरफ बढ़ेंगे, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। तो नॉन न्यूमेरिक में कौन से थे? पहला था कैर, दूसरा क्या था? बुलियन, बरोबर। अब कैर डेटा टाइप का साइज क्या है? कैर डेटा टाइप का साइज है 2 बाइट, ठीक है। अगर किसी ने सी या फिर C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उधर कैर डेटा टाइप का साइज होता है 1 बाइट। रीज़न क्यों? क्योंकि उसका जो रेंज है, अब 1 बाइट है मतलब कितना? 8 बिट, बरोबर। 8 बिट में हम कितना स्टोर कर सकते? बाइट का क्या था रेंज? -128 टू +127 था, ठीक है। बट ये जो नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप है, नॉन न्यूमरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है कैर और बुलियन, ये जो डेटा टाइप है वो अनसाइंड डेटा टाइप है। अनसाइंड मतलब क्या? अनसाइंड मतलब निगेटिव या पॉजिटिव में ये चीज़ रिप्रेजेंट नहीं होती। अब निगेटिव ट्रू या निगेटिव फॉल्स ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, नहीं. या नहीं फिर होता है. निगेटिव ए या निगेटिव बी, कैरेक्टर्स निगेटिव में होते? निगेटिव या पॉजिटिव ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होता है ना, कैरेक्टर कैरेक्टर रहता है, ठीक है, समझ रहे? तो कौन से नॉन न्यूमरिक, यस सॉरी, सर। कौन से डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से कौन से दो डेटा टाइप्स अनसाइंड डेटा टाइप है? कौन से अनसाइंड डेटा टाइप है? अरे Char और Boolean. हाँ, कैर और बुलियन इधर लिखा हुआ है सामने, ठीक है, राइट। अब तो अनसाइंड है मतलब उसका ये रेंज तो नहीं होगा, बरोबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आप स्टोर ही नहीं होगे ना, क्योंकि वो तो अनसाइंड है, तो सब पॉजिटिव में होगा, तो सारे के सारे बिट्स क्या होंगे? अब यूज होंगे, राइट। अब साइन बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो रिजर्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं. तो मतलब अभी 2 to the power 7 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब अब देखो, अब जो 8 के 8 बाइट है, ठीक है, इसका माइक चालू है वो बंद करो। 2 to the power 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power 4 2 5 2 6 2 7, ठीक है, 0 to 8, अरे यार 0 to 7 रहेगा, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हर एक बिट क्या होगा? यूज होगा। तो अब मुझे बताओ उसकी रेंज 0 to क्या रहेगी? अब मुझे बताओ
अगर यहाँ पे एक बिट होता तो उसकी बस पता रहो, ठीक है। इधर से लेके इधर तक अब पूरा के पूरा स्टोर होगा, ठीक है। अब कुछ साइन बिट रिजर्व विजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, इसका रेंज क्या आएगा, 2 टू द पावर में ही बताओ। अरे इन सब का एडिशन रहेगा बरोबर, ठीक है। -2 to the power 7 2 plus 2 to the power 7. -2 टू द पावर 7 टू +2 टू द पावर 7, मैंने क्या बोला अभी, 0 2 रहेगा ना, क्योंकि अभी ये क्या है, ये दोनों भी बिट, ये दोनों भी जो डेटा टाइप है वो अनसाइंड है, मतलब हर एक बिट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। Then 0 हाँ 0 to 0 2 टू to the power 7. 2 टू द पावर 7 बोल रहे हो, ठीक है। ओके, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं। चलो अब ये ट्राई किया है ना तुमने, तो आप तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिद्धि, जसलीन, एक गेस। 2 to the power 7 टू में टू द पावर 128 आएगा। चलो अब तुम लोग क्यों गलत हो मैं ये बताता हूँ, ठीक है। 2 टू द पावर 7 कर दिया तुमने डायरेक्ट, बराबर। बट ये सारे बिट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारा बिट्स का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा ना। 2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, ऐसा रहेगा ना। तो 2 टू द पावर 7 कैसे आएगा इसका आंसर, थोड़ा सोचो। ये सारे बिट्स यूज हो रहे हैं। 522 5 टू 2, इनका एडिशन बताओ मुझे क्या रहेगा। 255 आएगा शायद, है ना। तो ऐसा हाँ नहीं सॉरी लगता। वही। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसके 2 के पावर में बताओ मुझे। ये देखो सिंपल, मैंने क्या बोला है, अगर तुम्हें एडिशन करना है इन सब बिट्स का, ठीक है, तो उसके एक आगे की बिट क्या होगी, 2 टू द पावर 8 होगी, राइट। तो सिंपल है, 2 टू द पावर 8 -1 ही क्या आता है, 255। 2 टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, 256। तो तुम्हारा जो एडिशन आ रहा था वो क्या आ रहा है अभी, 255 टू 2 टू द पावर 8 -1, 256 -1 255। अब तो भी समझा है कि नहीं ये चीज, शैलेश, हाँ 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 अभी अभी है। हाँ समझा सर अभी। अभी। हाँ सर। अभी कैलकुलेट करना आएगा तुमको। चलो हाँ सर। अभी 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 मैं तुमको एक काम ही देता हूँ, ठीक है। अभी चलो फॉर एग्जांपल 16 बाइट का एक नंबर है। चलो जो भी, एक फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल डेटा टाइप लेता हूँ मैं, जो कि लॉन्ग से भी बड़ा होगा। लॉन्ग का क्या है, 8 बाइट है। और इसका क्या है, जो दूसरा नंबर, एक दूसरा डेटा टाइप है जो कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता है, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ कि 16 बाइट है। तो इसका मुझे रेंज बताओ एक बार, ये चीज़ आज समझनी चाहिए तुमको। देखो 16 बाइट, 16 बाइट मतलब कितने बिट्स हुए, 16 बाइट मतलब 16 × 8 बिट्स हुए, समझ रहा है। 6 8 × 48, 8 1 × 8, 128 बिट्स हुए, ठीक है। तो अब इसका रेंज निगेटिव और पॉजिटिव में कितना रहेगा, ये देखो 2 टू द पावर 0 से लेके 2 टू द पावर 127 तक रहेगा, राइट। और 127 वाला जो बिट रहेगा वो क्या रहेगा, साइंड बिट रहेगा। मतलब उसको छोड़ के बाकी जो बिट्स का जो एडिशन आएगा वो 2 टू द पावर 127 -1 रहेगा। मानते हो, अभी समझ रहा है कि नहीं। हेलो, तब मैंने क्या हाँ बोला हाँ था, कैरेक्टर के लिए हर एक बिट यूज हो रहा है, तो तुम्हें बस क्या करना था, एक बिट आगे जाना था जो 2 टू द पावर 8 है, ठीक है। अब इन सारे बिट्स का जो एडिशन रहेगा वो 2 टू द पावर 8 -1 रहेगा,
बरोबर की नहीं? समझ रहे कि यस नहीं? सर, यस सर। समझा अभी ये? हेलो। हाँ तो कैरेक्टर का जो ये रहेगा रेंज 0 to 2 to the पावर कितना रहेगा? 2 बाइट है, 2 बाइट है। 2 बाइट मतलब कितना? 16 बिट। तो बताओ मुझे नंबर। कैरेक्टर का 2 बाइट है, वो मैं सी और C++ के एग्जाम्पल में बता रहा था। उसका रेंज क्या मिला मुझे? 0 to 2 to the पावर 8 - 1। बरोबर। अब यहाँ पे बताओ, अब ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे बता दिया कितना है, 16 बिट। 2 to the power 0 to 2 to the power 15। और यहाँ पे याद रखना कि ये जो 2 to the power 15 है वो साइन बिट ऐसा नहीं है, रिजर्व बिट नहीं है। क्यों? क्योंकि कैर जो है वो अनसाइंड डेटा टाइप है, तो ये भी बिट यूज होगा। ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका रेंज पॉजिटिव में कितना है, मैक्स वैल्यू? रिद्धि, 2 to the power 15 minus 1. 2 to the power 15 - 1। मैंने बोला ये जो साइन, ये जो बिट है ना, ये इग्नोर मत करो, ये भी कंसिडर करो। कैर क्या है? अनसाइंड है, अनसाइंड। अनसाइंड में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो भी इंक्लूड होगा, अपन एक्सक्लूड कर रहे थे, इसलिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेंज में आ रहा था। बताओ शैलेश। 2 to the power 0 से लेके 2 to the power 15 सबका एडिशन होगा, तो उसका जो एडिशन है वो उसका, अभी देखो शैलेश, मैं जो बोल रहा हूँ उसका उसका जवाब दो अभी, ठीक है? 2 to the power 15 के बाद का एक बिट की क्या आएगा? 2 to the power क्या आएगा यहाँ पे? सर मैं म्यूट पे बात कर रहा था, हाँ मिस्टेक। हाँ 2 to the power 16 minus 1. राइट, 2 to the power 16 - 1। चलो, क्यों? क्योंकि 2 to the power 15 से इन सब का एडिशन जो रहेगा वो उसके जो अगला बिट है उससे एक कम रहेगा ना। समझ गया? अभी अब भी समझा है? ये जो मैं 2 दिन से बड़बड़ हाँ कर रहा हाँ हूँ, अब समझा हाँ तुम्हें? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। चलो, तो इंट का साइज हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया। क्या आया? 0 to, सॉरी, कैर कैर डेटा टाइप का है ये। 0 to क्या आया? 16 2 minus to the power 16 16 - 1। 2 to the power 16 minus 2. राइट, तो 65,535 होता है वो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब ये तुमको कैलकुलेट करना आ गया। C++ में वो था 1 बाइट और जावा में वो हो गया 2 बाइट। कौन सा? कैर डेटा टाइप ही C++ में था 1 बाइट, जावा में हो गया वो 2 बाइट। क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो उसकी जो वैल्यूज़ है, 1 बाइट वाली जो वैल्यूज़ है 0 to 255 है। ठीक है, इससे ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर हो रहे होंगे, इसलिए तो मुझे एक और एक्स्ट्रा बाइट लेना पड़ा ना। बरोबर कि नहीं? इसमें जो कैरेक्टर्स थे C++ में, वो उसको क्या बोलते? आस्की वैल्यू, आस्की कोड रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, बट जावा में उसी को क्या बोलते हैं? यूनिकोड। तो इसमें ये 0 to 255 वाले तो सारे आएंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी आएंगे। तो उनको, अब उनको जगह देने के लिए मुझे जो साइज है कैर का वो बढ़ाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि 1 बाइट में तो 0 से
255 तक ही स्टोर हो रहा है। अब उससे ज़्यादा अगर 256 एक भी अगर मुझे कैरेक्टर ज़्यादा करना होता था तो मुझे 1 बाइट तो लेना ही पड़ता था, बरोबर कि नहीं? 1 बाइट एक्स्ट्रा तो लेना ही पड़ता है, राइट? सही है कि नहीं? तो जावा क्या है? यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स है, ठीक है? समझा? C++ में 1 बाइट यस सर। क्यों? क्योंकि उसके पास 255 कैरेक्टर्स ही है और वो 1 बाइट में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है? अब जावा में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 255 से ज़्यादा है, तो मुझे एक और बाइट जो है बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जावा वालों ने क्या किया, एक और बाइट बढ़ाया और बहुत सारे उसमें अलग 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 कैरेक्टर स्टोर करे। बट ये जो 0 से 255 आस्की जो कैरेक्टर्स है वो ऑलरेडी वो भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जावा के अंदर। तो तुमने ये जो आस्की वैल्यू अगर सुना होगा कि नहीं, हर एक कैरेक्टर से आस्की वैल्यू मतलब हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है, ठीक है? तो स्मॉल ए का जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है? 97। कैपिटल ए का जो एसोसिएटेड इंटीजर नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? 65। अब ये ऐसा क्यों है? क्यों हर एक कैरेक्टर को नंबर दिया होगा उन्होंने? बताओ जरा, एक गेस। हेलो, हेलो शैलेश, अगर बोल रहे होंगे तो माइक म्यूट है तुम्हारा। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। हाँ कुछ पूछा क्या आपने? हाँ, मैंने पूछा कि अब हर एक कैरेक्टर को एक एसोसिएटेड इंटीजर नंबर है, ठीक है? हर यस एक सर। कैरेक्टर को एसोसिएटेड एक इंटीजर नंबर है, वो क्यों है? क्यों ऐसा क्यों? वो सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के लिए माइट बी। अभी अपन ने क्या किया था? हर एक नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था? बिट्स के फॉर्म में, राइट? अब तुम हाँ कैरेक्टर सर। को बिट में कन्वर्ट कैसे करोगे, बरोबर कि नहीं? तुम नंबर को बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? कैरेक्टर तुम एग्जैक्टली बिट सर। में कैसे कन्वर्ट अब करोगे, समझ में आया। बरोबर? तो अब कैरेक्टर को मुझे स्टोर करना है। कैरेक्टर को हम डायरेक्ट ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको एक एसोसिएटेड इंटीजर नंबर देते हैं और उस नंबर को स्टोर करते हैं, राइट? इसीलिए जो आस्काई वैल्यू बोलते हैं ना, ASCII, तो आस्काई रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक कैरेक्टर को क्या होता है, एक वैल्यू दे। हर एक कैरेक्टर को उसकी एसोसिएटेड इंटीजर वैल्यू है ताकि उसको हम मेमोरी में स्टोर कर सकें, ठीक है? तो जावा कौन सी यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है जावा का, ठीक है? अब यूनिकोड क्यों बोला है? क्योंकि आस्की वैल्यू भी सारे आएंगे प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी होते हैं उसमें। उसमें वो चाइनीज, जापानीज, मराठी, हिंदी सब कैरेक्टर्स है, ठीक है? और वो जो सारे कैरेक्टर्स है वो 1 बाइट में तो स्टोर नहीं हो रहे होंगे ना। जो लास्ट कैरेक्टर है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है, C++ जो आस्की रिप्रेजेंटेशन है, आस्की रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर का जो लास्ट कैरेक्टर है उसकी वैल्यू 255 है। 255 को तुम 8 बिट में तो स्टोर कर लोगे, ठीक है? अब मुझे एक और कैरेक्टर स्टोर करना है, मतलब 256, उसके लिए मुझे एक और एक्स्ट्रा बिट लगेगा, राइट? तो इसलिए वो एक और एक्स्ट्रा बाइट ऐड किया है उसमें, इसलिए 2 बाइट रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो कैरेक्टर का साइज है जावा के अंदर वो 2 बाइट क्यों है, ठीक है? ये रीज़न पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि जावा यूनिकोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसका कैरेक्टर का, जिसमें आस्की वैल्यू तो सारे आएंगे ही प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी आएंगे। समझ गया? हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर नंबर यस क्यों सर। होता है वो भी समझ गया? क्योंकि उसको मेमोरी में हमें रिप्रेजेंट करना है। उसको कैसे हम हाँ डायरेक्ट कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसको एसोसिएटेड एक इंटीजर वैल्यू होती है, वो इंटीजर वैल्यू फिर हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, ठीक है? समझ गया? समझ गया? तो इसमें से कौन से पॉइंट याद यस रखने हैं? कैर कितने बाइट का है? 2 बाइट, ठीक है?
0 to 65,535 उसका रेंज है, ठीक है। अब 2 बाइट क्यों है? क्योंकि यूनिकोड बेस्ड है, यूनिकोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर्स का जावा के अंदर। सी में सी प्लस प्लस में क्या था? आस्काई वैल्यू थे, ठीक है। तो आस्काई वैल्यू तो सारे आएंगे ही, प्लस अगर मुझे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ऐड किए हैं जावा ने तो उसके लिए 2 बाइट इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आस्काई वैल्यू ने 0 to 255 ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। अब उससे ज़्यादा चाहिए तो मुझे एक और बाइट ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 2 बाइट। सी प्लस प्लस में कितना था? सिर्फ 1 बाइट था, ठीक है। अब 255 से ज़्यादा स्टोर करना है ना मुझे, समझ गया? तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। 2 बाइट क्यों है? क्योंकि यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। समझ गया? यस सर। चलो अब अपन कोड में जाते हैं। अब मैंने दे दिया कैर ए इक्वल टू 78। चलो ये वैलिड है कि नहीं बताओ। नहीं, वैलिड नहीं है। कैर का रेंज क्या था? 0 to 65,535। हर एक कैरेक्टर को एक एसोसिएटेड इंटीजर वैल्यू होती है, बराबर। हर एक कैरेक्टर को इंटीजर वैल्यू होती है, समझ गया। हर एक अभी जो उसका रेंज क्या है? 0 to 65,535। तो उसके रेंज में है क्या ये 78? है, बराबर। तो अभी 78 है तो उसका करस्पॉन्डिंग कोई तो भी कैरेक्टर होगा, राइट? बराबर, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर वैल्यू दी है, बराबर। तो इस नंबर पे भी एक कैरेक्टर होगा, बराबर कि नहीं? तो प्रिंट क्या होगा? कंपाइल हो गया है, देखो यहाँ पे क्या आया? कैनॉट फाइंड सिंबल। कैनॉट फाइंड सिंबल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने इधर ए, ठीक है। फिर से हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, देखो जावा मोड। क्या हुआ? क्या है उस कैरेक्टर, उस नंबर से एसोसिएटेड? 78 नंबर पे कौन सा सिंबल है हमारे पास? एन है, एन। एन है। एन। मैंने क्या बोला था अभी? ये चीज़, ये एक चीज़ याद रखना, कैपिटल एन आया है ना, ये कैपिटल है या स्मॉल है? वो कैपिटल ही आया है, कैपिटल। कैपिटल ठीक है। है। तो अभी देखना, कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो क्या है? 65। तो अभी कितने लेटर्स है अपने पास टोटल? 26 26। लेटर्स है ना? हाँ। 26। ए एक लेटर है तो प्लस 25 कितने हुए? 10678 9। तो 90 पे क्या होना चाहिए? कैपिटल जेड होना चाहिए, राइट? मैंने प्लस 26 क्यों नहीं किया? अरे 65 ऑलरेडी मैंने ले लिया है ना, तो बचे कितने? बाकी के 25, बरोबर। तो जेड का क्या होगा? 90। चलो देख लेते हैं। अब मैं रन करूंगा इसको। आया? अरे सॉरी, आया? जेड आया? अरे बोलो। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अभी जो स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए का भी एक, अब स्मॉल ए भी एक अलग कैरेक्टर है, कैपिटल ए भी एक अलग कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैपिटल ए का जो था वो 65, स्मॉल ए का जो उसके एसोसिएटेड यूनिकोड नंबर, ठीक है, यूनिकोड नंबर बोलते हैं इसे।
ठीक है, CCPP में आस्काई नंबर बोलते हैं, ठीक है, उसको अभी इधर यूनिकोड नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे आस्काई नंबर C++ में भी आस्काई नंबर में भी स्मॉल ए का क्या है 97 ही है, ठीक है, कैपिटल ए का भी आस्काई में भी 65 ही है, दोनों में भी, ठीक है, बस खाली यूनिकोड में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और है, ठीक है। चलो अभी मुझे स्मॉल जेड की वैल्यू बताओ। स्मॉल ए का है 97, 97 कैरेक्टर्स कितने होते हैं, सॉरी जो अल्फ़ाबेट से 26 अल्फ़ाबेट से 97 तो एक है मेरे पास, उसमें प्लस 25 करूँगा तो मुझे क्या आएगा 1 2 9 10 11 12, 122 पे क्या है, 122 पे क्या है, Small Z. स्मॉल झड़, स्मॉल झड़ है 122 पे, ठीक है, चलो देख लेते हैं। आ गया स्मॉल जेड, ये देखो ऊपर कैपिटल जेड है, नीचे स्मॉल जेड है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू याद रख लो, क्योंकि कभी कभी जो कोडिंग में है ना, तुम्हें पैटर्न्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ये बस वो पैटर्न्स के क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखो जैसे ऐसा एक पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वो आस्का वैल्यू का करेंगे ना इस्तेमाल। ए का कैपिटल ए का कितना है 65, तो 65 प्लस 1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। 65 प्लस 1 हो गया 66, 66 प्लस 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 67, जो क्या हो गया 6, ठीक है। तो ये जो आज की वैल्यू है वो याद में रखना। तो ऐसा आप देखना, अब एक बार क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, वैलिड है क्या, हाँ valid है। वैलिड है, ठीक है। दे तो कैरेक्टर ही रहा है ना, कैर में हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और भी एक चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, और उसको यूनिकोड फॉर्म भी होता है, यूनिकोड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दो चीज़ होती है, जब हम लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब एक स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो हम कल पढ़ेंगे लिटरल्स, ठीक है, उसमें आता है कैर लिटरल को कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये एक पहला फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म हमने देखा इंटीजर, उससे एसोसिएटेड जो भी यूनिकोड वैल्यू है, ठीक है, या फिर उसको एस्की वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंटीजर वैल्यू है उससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, चाहे चाहे वो हमने उसको इंटीजर में ही क्यों ना लिखा हो, आउटपुट क्या आएगा, हमेशा कैरेक्टर में ही आएगा ना, बरोबर। हमने यहाँ पे क्या लिखा था 97 लिखा था, 122 लिखा था, 65 लिखा था, ठीक है, फिर 90 भी लिखा था, ठीक है, लिखा इंटीजर था बट वो क्या दे रहा था, उससे एसोसिएटेड कैरेक्टर दे रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब एक लास्ट डेटा टाइप है, लास्ट डेटा टाइप है वो नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप में कौन सा है, बुलियन। बुलियन डेटा टाइप का रेंज नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि उसमें दो ही तो वैल्यू है, कौन सी, अलाउड वैल्यू कौन सी है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। साइज, साइज भी नॉट एप्लीकेबल, वो डिपेंड करेगा वर्चुअल मशीन,
ठीक है, वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। वर्चुअल मशीन मतलब जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, उस पर डिपेंड होता है उसकी साइज़ क्या होती है उसकी, वो भी नॉट एप्लीकेबल है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और रेंज तो होगी नहीं उसकी, क्यों? क्योंकि दो ही अलाउड वैल्यूज़ है उसकी, ट्रू और फॉल्स, बराबर। तो अब ये जो जो बुलियन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, जब हम फॉर एग्जांपल अगर मैंने इफ में 1 ले लिया, तो अभी क्या प्रिंट होगा ये बताना है, ठीक है। क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। हाँ। नहीं, इफ को क्या चाहिए, बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू या फॉल्स, मतलब बेसिकली ट्रू चाहिए उसको, क्योंकि फॉल्स हुआ तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी ना। तो इफ को क्या चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके अंदर ट्रू चाहिए, ठीक है। बट मैंने क्या दिया है, 1 दिया है, तो तुम्हें ये नहीं लगता इनकम्पैटिबल टाइप है, कंपाइल टाइम एरर आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ। हाँ। थोड़ा देख लेते, आया, int cannot be converted to boolean incompatible types, ठीक है। वैसे ही while, क्या ये इन्फिनिट लूप घूमेगा नहीं क्या, क्योंकि while तो ट्रू हो रहा है ना हर बार, इन्फिनिट लूप घूमेगा ये, स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, बरोबर। नहीं, हाँ। कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, बूलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू, समझ रहे हो? अरे बट ऐसे कैसे? हाँ, जावा में ऐसे ही, ठीक है, C++ में चल रहा था, है कि नहीं? अगर इफ में 1 दिया, ठीक है, CCPP में अगर मैंने इफ में 1 दे दिया, 1 मतलब क्या होता है 0 मतलब फॉल्स होता है, और बाकी के वन सारे, मतलब ट्रू होता है हाँ और 1 जीरो मतलब मतलब ट्रू फॉल्स होता है होता है। CCPP में। बट ये हम जावा पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे, इसलिए मैं हर छोटी चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्या जावा में पॉसिबल है क्या नहीं है, ठीक है। कंपाइल टाइम क्या बोल रहा है वो, फिर से इनकम्पैटिबल टाइप, इंट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, समझ रहा है? तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रू करूँगा तो मेरा जो लूप है वो इन्फिनिट जाएगा, ठीक है। कंपाइल करके बताता हूँ, अब रन किया, इतना सारा ट्रू प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिट लूप जा रहा है। रोक दिया, कंट्रोल C से रोक सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ गए? बूलियन डेटा टाइप का हाँ सर। कोई टाइप होता है क्या? डेटा टाइप, क्या बोला? रेंज, बूलियन डेटा टाइप का कोई क्या बोलते हैं, रेंज होता है क्या? नहीं। ठीक है, चलो अब मैं अभी एक समराइज कर लेंगे हम डेटा टाइप का। पहला पहला हमने क्या पढ़ा था, बाइट, बाइट का रेंज क्या है, -128 टू +127, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 है, ठीक है। दूसरा शॉर्ट, -32,768 टू +32,767, उसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। तीसरा शॉर्ट हो गया अभी, और क्या है, इंट, इंट का क्या था, इंट कितने बाइट, -30 2 raised to 30 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, मतलब माइनस 2 टू raised रेज to टू 31 टू 31 to 2 थर्टी वन raised to माइनस वन, 31 -1। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 रहेंगी। अच्छा, साइज़ तो लिखना भूल गया, बाइट की साइज़ 1 बाइट, शॉर्ट की साइज़ 2 बाइट, इंट की साइज़ 4 बाइट, इसके बाद लॉन्ग, लॉन्ग की साइज़
पहले साइज बताओ, 8 मतलब 64, तो मतलब -2 to the power 63 टू 2 to the power 63 -1, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। फिर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में आएंगे, पहला कौन सा, फ्लोट। फ्लोट का कितना, -3.4 e to the power -3.46 टू 3.4 e to the power 38, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0, ठीक है। और टू बी प्रिसाइज 0.0 भी क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो 0.0 f लिख सकते हो, ठीक है। बट आउटपुट में ऐसा 0.0 f ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका साइज 4 बाइट 6। फिर क्या है, डबल। डबल का क्या है, -1.7 e to the power 308 टू 1.7 e to the power 308, ठीक है। इसका 0.0, अब बाय डिफॉल्ट डबल रहता तो डी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लिख भी सकते हैं क्योंकि वो भी प्रीफिक्स अवेलेबल है, ठीक है। उसका साइज 8 बाइट। अब क्या है, नॉन न्यूमरिक में सातवां कैर। कैर और का boolean रेंज क्या है, 0 to 65,535, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेंगी उसकी, ये रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है। उसकी साइज क्या है, 2 बाइट है जावा में, क्यों, क्योंकि वो यूनिकोड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे जावा के अंदर, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना या तो वीडियो में बाद में देख लेना, ठीक है। boolean एक और क्या बचा है, बूलियन। बूलियन की कोई साइज होती है क्या, नहीं, वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है वो, नहीं ठीक है। उसका रेंज भी कुछ नहीं होता है, अलाउड वैल्यू सिर्फ क्या है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। ये याद रखना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। C++ में कुछ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है। जावा में होती है फॉल्स, ये याद रखना, MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ठीक है। अब मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज बताए तुमको, तो हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू आते हैं क्या नहीं, ठीक है। अभी इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 0 बताई थी, बराबर। तो 0 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। मैं क्या बोला, इलीगल कैरेक्टर, अच्छा इधर ये इधर स्लैश हो गया था, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, एरर को पढ़ो अभी, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में जो मैंने बताया है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लोकल वेरिएबल को नहीं होता है, ठीक है। वो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को होता है, ठीक है। तो इधर अप्लाई करने मत लग जाना उसको, ठीक है। ये एरर क्या बोल रहा है, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, क्यों, क्योंकि ए जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे, बट जो ए क्या है, लोकल है, ठीक है। तो इसको अगर वैल्यू नहीं दी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप दे देगा क्या, जेवीएम नहीं देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा कि वैल्यू यूज़ करने से पहले क्या करो उसको इधर क्या बोल रहे हैं, एरर को पढ़ो, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। अगर मैं उसको वैल्यू दूंगा 10, तब जाके वो क्या होगा, कंपाइल, फिर होगा वैल्यू उसकी आएगी 10, ठीक है। 0 भी दे सकता हूँ मैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की, तो अब 0 एज एन आउटपुट देगा वो, क्यों, क्योंकि मैंने उसको इनिशियलाइज किया हुआ है। लोकल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने दिए हैं वो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए है। इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
आज डेटा टाइप के बारे में समझ गया, कौन सा डेटा टाइप कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। कल हम पढ़ेंगे लिटरल्स के बारे में, कल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, लिटरल्स। चलो आज के लिए इतना ही।